एवरीवन, आप सभी को स्वागत है स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। तो चलिए, जैसे कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं मिड टर्म के, तो अब हम कुछ प्रैक्टिस टेस्ट कर लेते हैं ताकि हम अपनी तैयारी को भी नाप सके कि कितना हुआ है और अच्छे से हम अपनी तैयारी कर सके। तो आज ही इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम है, उनका प्रैक्टिस टेस्ट है और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके। तो बच्चा, ऐसे ही गुड कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पैसेज आपको दिया गया है, इस पैसेज को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप इसमें 2 मिनट का टाइम लेके इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स टेंड टू लूज देयर पेंसिल, ब्रेक देम विदाउट थिंकिंग एंड फाइंड ओल्ड शॉर्ट ऑफ नॉन राइटिंग यूजेस फॉर देम। तो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पेंसिल को गुम कर देते हैं, उनको किसी बिना के सोचे समझे तोड़ देते हैं, ठीक है। द पेंसिल इज इन योर हैंड इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड यूजफुल टूल इन द वर्ल्ड। तो जो पेंसिल है ना आपके हाथ में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल टूल है इन दिस वर्ल्ड। अ मैन नेम्ड फ्रेडरिच स्टैडलर इन्वेंटेड द मॉडर्न लेड पेंसिल। अब जो हम आजकल की जो पेंसिल यूज करते हैं ना, उनको एक जो जर्मन में 1622 में जो एक इन्वेंटर का नाम है फ्रेडरिच स्टैडलर, उन्होंने इसको इन्वेंटेड किया था, लेड पेंसिल को, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोड्यूस दैम ऑन सच अ लार्ज स्केल। वो पहले इंसान थे जिन्होंने इतने बड़े स्केल पे इनको प्रोड्यूस किया, मतलब बनाया। स्टैडलर डिड नॉट यूज लेड। जो स्टैडलर थे वो लेड का यूज नहीं करते थे। देयर इज नो लेड इन योर पेंसिल एंड देयर इज नो लेड इन योर पेंसिल, कि वो लेड का यूज नहीं करते। लेड एक ना काफी हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए हार्मफुल एक केमिकल होता है, उसका यूज वो पेंसिल्स में नहीं करते थे और हमारी पेंसिल्स में आज भी उसका यूज नहीं होता। हाउएवर सम पेंसिल्स डिड यूज लेड अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं जो शताब्दी है उससे पहले जो पेंसिल्स बनती थी ना, उसमें लेड का इस्तेमाल होता था, जो काफी अनसेफ था। लेड विल मेक अ मार्क। जो लेड की पेंसिल होती है वो हमेशा एक मार्क बना देती है ब्लैक कलर का। इट इज टॉक्सिक, जो हानिकारक होता है, सेफ नहीं होता बच्चों के लिए। कहीं भी जहां पे लग जाए, जहां फेस पे माउथ पे लग जाए, तो लेड क्या होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा अनसेफ होता है, टॉक्सिक होता है। स्टैडलर यूज ब्लैक ग्रेफाइट। अब स्टैडलर क्या यूज करते थे, ब्लैक ग्रेफाइट यूज करते थे, जो सॉफ्ट कार्बन होता है। ग्रेफाइट इज स्टिल यूज टुडे। ग्रेफाइट को आज भी यूज करते हैं। इट इज मिक्सड विद क्ले वैक्स एंड हीटेड टू हाई टेम्परेचर। ये मिक्सचर होता है क्ले का, वैक्स का, जिसको हाई टेम्परेचर पर हीटेड किया जाता है। द मॉडर्न पेंसिल इज अ सुपर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। जो आज की पेंसिल है वो सुपर पीस है टेक्नोलॉजी का। द पेंसिल इज लेस मैसी देन इंक। पेंसिल से लिखना कितना इजी होता है ना, कि इतना ज्यादा इंक नहीं फैलती, ठीक है, और उसको इरेज भी करना आसान होता है, उससे बिल्कुल साफ लिख सकते हैं, क्लियर स्मूथ स्मज लाइंस बनती है। द मॉडर्न पेंसिल कैन प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस लाइन 22 माइल्स लॉन्ग, ठीक है। जो मॉडर्न पेंसिल होती है आप उनसे इतना लंबा लिख सकते हैं। दिस अ डिस्टेंस ऑफ 1,160 फुट लॉन्ग रूलर लेड एंड टू एंड, मतलब इतना लंबा हम पेंसिल से लिख सकते हैं। इंजॉय योर पेंसिल फॉर अ फ्यू रुपीज ईच। इट इज अ रिमार्केबल बार्गेनिंग, ठीक है, बहुत ही सस्ती सी आ जाती है। अब हमने पैसेज को पढ़ लिया है बहुत केयरफुली। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप और दोबारा से पढ़े, ताकि आप सारे जो सवाल हैं उनके आंसर अच्छे से दे सको, और जो फ्री के नंबर है, ठीक है। सो द मॉडर्न लेड पेंसिल वॉज इन्वेंटेड इन, कहाँ इन्वेंटेड हुई थी, जर्मन में, पेरिस में, इंग्लैंड में, चाइना में, तो कहाँ, जर्मनी में। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज। द मीन्स पॉइजनस। तो पॉइजनस होता है टॉक्सिक। एंटोनिम्स द वर्ड एंशंट। एंशंट होता है पुराना, और प्रेजेंट अभी, जो अभी हाल फिलहाल है। व्हाट डिड स्टैडलर यूज टू मेक पेंसिल। पेंसिल बनाने में स्टैडलर क्या यूज करते थे, ब्लैक ग्रेफाइट, ठीक है। हाउ लॉन्ग लाइन्स कैन अ पेंसिल ड्रॉ। तो लाइन्स इज 22 माइल्स लॉन्ग। इट इज डिस्टेंस ऑफ डैश फुट लॉन्ग रूलर लेड एंड टू एंड, मतलब इतना लंबा लिख सकती है। नेम टू थिंग्स ग्रेफाइट मेड ऑफ। ग्रेफाइट किससे बना था, ग्रेफाइट मेड होता है प्योर कार्बन से, ठीक है, और ये वैक्स का और किसका होता है, ये वैक्स का और क्ले का मिक्सचर होता है, जिसको बड़े टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है। अब एक और पैसेज दिया जाता है। व्हेन आई केम होम फ्रॉम द हॉस्टल ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लुकिंग क्वाइट डिप्रेस्ड एंड पेल। आई हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन फूड एंड दिस नेचुरली showed in my dull face and sun-keen eyes. But after the vacation, when I set off for the hostel, there was a servant walking along with me with a huge tin of homemade ghee and a large shake of superfine rice.
His name was Harry, and he had brought it from his home. He was very particular about his food. He began to cook my food separately in the hostel. Day by day, I grew pink and strong. I generally survived on rice and slept a lot. Once I slept for 36 hours at a stretch. Having a short nap after the breakfast became my hobby. For that, I used to miss my lunch too. अब ये एक बच्चा है जो हॉस्टल में रहता है, वो अपनी दिनचर्या के बारे में बता रहा है कि वो काफ़ी वीक हो गया था और उसका डल फेस हो गया था। फिर उसके बाद एक इंसान हैरी उनके साथ आए जो उसका खाना अलग से बनाता था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं। हाउ डिड द नरेटर लुक व्हेन ही टर्न होम फ्रॉम हॉस्टल? जब वो अपने हॉस्टल से अपने घर गया तो कैसा था? वो डिप्रेस था। ठीक है, द नरेटर हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन फूड, क्योंकि उसको जैसा गंदा खाना वहाँ खाने को मिल रहा था तो वो बिल्कुल उसको लग रहा था कि खाना गंदा ही होता है, खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। Whose company did the narrator find in a hostel after vacation? So a servant. What did the narrator bring with him to hostel? ये क्या लेके आया था? A tin of homemade ghee, a large sack of rice. I slept for 36 hour at a stretch. At a stretch होता है continuously. What became the narrator's hobby? Hobby क्या हो गई थी? Having a short nap after the breakfast became narrator's hobby. कि खाना खाने के बाद वो सो जाता था, छोटी सी नैप लेता था, तो उसकी क्या हो गई? ये हॉबी हो गई। तो दो पैसेज मिलेंगे आपको, उन दोनों पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है, उनके क्वेश्चन आंसर करने हैं। फ्री के नंबर हैं और आप अच्छे से रीड करोगे तो आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो इजीली दे पाएंगे। अब देखो यहाँ, यू आर आद्विक निधि ऑफ DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। यू हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच इन स्कूल कैंपस, राइट अ नोटिस टू बी पास्टेड ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर द सेम। यू आर इन चार्ज ऑफ फाउंड एंड लॉस्ट डिपार्टमेंट, इन्वर्ट नेसेसरी डिटेल्स। अब आपको नोटिस लिखना है। मैंने नोटिस राइटिंग की एक वीडियो डाल रखी है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे जा सकते हैं और वहां से आप बहुत सारे नोटिस को कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको नोटिस के लिए फाउंड विच वॉच रखना है, स्टूडेंट एंड स्टाफ है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट अ रिस्ट वॉच हैज बीन फाउंड ऑन द स्कूल कैंपस। द वॉच इज करंटली इन द फाउंड एंड लॉस्ट डिपार्टमेंट। अ ब्लैक लेदर स्ट्रैप रिस्ट वॉच विद अ सिल्वर डायल टाइटन वॉच इन अ गुड वर्किंग कंडीशन। आई काइंडली रिक्वेस्ट योर कोऑपरेशन इन इंश्योरिंग द राइटफुल ओनर इज रीयूनाइटेड विद देयर रिस्ट वॉच। सिर्फ आपको जो भी है ना, 2-3 लाइन तो आपको यहीं से उठा के लिखनी है। ठीक है, नोटिस की जो आपको दे रखा होता है उसमें सिर्फ आपको लास्ट की और ये वाली लाइन जोड़नी होती है कि आपको उसके बारे में डिटेल रखना होता है कि कैसी रिस्ट वॉच है। उसके बाद आप इंश्योर करेंगे जिसकी भी है वो वापस आकर ले जाए। फिर थैंक यू फॉर योर अटेंशन सिंसियरली, और फिर दैट्स इट। ओके, बिकॉज यहाँ पे आपको इंचार्ज बनाया गया तो आप थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे। नाउ यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर यू हैव फीवर एंड कोल्ड। आपको प्रिंसिपल से एक दिन के लिए 2 दिन के लिए लीव चाहिए, तो टू द प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भटिंडा। यहाँ पे जो भी मेंशन कर रखा होता है आपको वही लिखना होता है। सब्जेक्ट है लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days ड्यू टू फीवर एंड कोल्ड। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन वेल। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ 2-day लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू माई करंट हेल्थ कंडीशन। आई एम ममता और सैंडी, स्टूडेंट ऑफ मेंशन जो भी दे रखा होता है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन फीलिंग अनवेल फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग a high level high fever, cold and body ache. After consulting with the doctor, it has been advised that I should take care, undergo treatment to recover from the illness. I sincerely hope you will consider my request, grant me the necessary leave, grant me leave to, आपको डेट लिखनी है कब से कब तक। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू द रिक्वेस्ट, यूर सिंसियरली, और फिर आपका नाम, क्लास, सेक्शन। ओके, अब रीअरेंज जंबल वर्ड है। विराट आ फेमस कोहली क्रिकेटर इज, सो विराट कोहली इज अ फेमस क्रिकेटर। इंडिया ही वोन आ लोट हैज प्राइज आ लोट फॉर, ही वोन आ लोट ऑफ प्राइज फॉर इंडिया। आपको अनजम्बल्ड से सेंटेंसेस है, इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, fill the blanks है। there dash 40 students in the class, so there are 40 students in the class। there dash an elephant in the zoo, there यहाँ पे is आएगा, there is an, क्योंकि यहाँ पे एक है तो यहाँ पे आएगा is, there is an elephant in the zoo, क्योंकि यहाँ पे एक एलिफेंट के बारे में बताया गया, ये मिसप्रिंट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश गंगा इज डैश रिवर, द गंगा इज अ होली रिवर। दे वेंट टू जयपुर बाय बस, द फ्रॉग जंप्ड इन द रिवर, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर। ये इन नहीं आएगा, इसमें आएगा इनटू द रिवर, क्योंकि वो पानी के अंदर चला गया। इनटू द रिवर। A dash of fish, so a school of fish. Read the passage. अभी आपकी बुक से पैसेज दिया जा रखा है। Taro's father politely offered her a cup of shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall, thanking them for the delicious drink. She left in a hurry. So who was the lady? So Taro's neighbor. Who gave shake to Taro? तो इसके जो पिताजी हैं उन्होंने उनको क्या दिया था? तारो के जो फादर है उन्होंने क्या दिया था? शेक दिया था।
साके दिया था, सॉरी। राइट द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच द एग्जैक्ट हैज बीन टेकन, सो तारो रिवॉर्ड में से लिया गया है ये। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स टेस्टी और यमी, सो डिलीशियस। अब एक और आपको स्ट्रेंजर दिया जाता है ताकि पोम में से, सो द आई क्वार्रेल्ड विद माय ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट, द स्टार्ट ऑफ इट वाज लाइट, द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, इट ही सेड ही वाज राइट, आई न्यू ही वाज रॉन्ग। तो ये आपकी पोम है, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन है, हु इज आई इन द पोम, सो एलेनोर फेंजोन इज द आई इन द पोम, क्योंकि जिसने लिखी है उसके बारे में है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम, सो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी। तो देखो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे आर है, फिर टी है, आर है, फिर टी है, फिर टी है, ठीक है, फिर जी है, फिर टी है और फिर जी है। तो हमने इसको आर को हमने ए मान लिया, ठीक है, इसको हमने बी मान लिया, ठीक है। अब फिर से आर रिपीट हुआ है तो ए हो गया है ये, फिर टी रिपीट हुआ है तो बी हो गया है, ठीक है, फिर टी रिपीट हुआ है फिर बी हो गया है ये। अब जी को हम दूसरा नंबर देंगे सी, तो ये सी है, फिर टी रिपीट हुआ है फिर इसको हम बी करेंगे और ये फिर जी है तो इसको सी करेंगे। तो इसका क्या हो गया, ए बी सी, ठीक है। ये इसका वो होता है कि सेम सेम वर्ड्स को आपने नंबर दे दिया है और फिर आप उसको वैसे अरेंज कर रहे हैं। राइट द नेम ऑफ द पोम, द क्रूएल, हाउ वाज द स्टार्ट ऑफ द क्रूएल, तो स्लाइड की छोटी सी बात पे झगड़ा स्टार्ट हुआ था। अब क्वेश्चन से आते हैं, उनमें से आपको कोई 8 करने होते हैं। हु डिड द डॉग फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई, सो फाइनली द डॉग चूज ह्यूमंस टू बी हिज मास्टर बिकॉज इवन द लायन वाज स्केयर्ड ऑफ द मैन एंड द dog wanted someone who has stronger than anyone on the earth. How did Taro's father show his happiness after drinking sake? So after drinking sake, Taro's father stopped shivering and showed his happiness by doing a little dance in the middle of the floor. क्योंकि उसके पापा जी को जैसे साके मिला उसने पिया और उसकी जो शिवरिंग थी खत्म हो गई, खुश हो गया और डांस करने लग गया। Why did the emperor rewarded Taro? तारो को emperor ने क्यों रिवॉर्ड किया? So the emperor of Japan rewarded Taro for being good and kind towards his parents. This was emperor's way to encourage all the children to respect, obey, serve their parents. कि तारो की तरह और बच्चे भी अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव, एस्ट्रोनॉट में कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जर्नलिस्ट, सो अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट वन शुड हैव द एनॉर्मस एबिलिटी, बहुत सारी एबिलिटी होनी चाहिए। एन एस्ट्रोनॉट मस्ट नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो उसके बायोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब उनकी स्टडी होनी चाहिए। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेट, दोनों वो बच्चे थे वो कैसे सेपरेट हुए, ये आपके पैक्ट ऑफ द सन में से है। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द बेबी बर्ड्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, दे लैंडेड एट अ डिफरेंट प्लेस, इन दिस वे दे गॉट सेपरेटेड। व्हाई डिड नॉट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगोज, सो फार्मर्स वाइफ डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगोज बिकॉज द मंगोज वाज अ फुल ग्रोन एनिमल एंड शी वाज अफ्रेड दैट इट वुड हर्ट द बेबी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। Who visited the shepherd one day and why? The king of the country visited the shepherd because he had heard a lot about the wisdom and friendly of the shepherd. How did the king reward the new governor? He rewarded him with a promotion. He made him the governor of much bigger district in the same day. What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? So Patrick thought that his cat was playing with a little doll. In fact, it was a very small sized man, an elf. Describe Kalpana Chawla's first mission in space. So Kalpana Chawla's first mission was in the space shuttle Columbia. It was a 15 days, 16 hours and 34 minutes. ठीक है। Answer any two questions of following. Who do you think Patrick's homework? The little man Patrick homework. इनमें आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है. So it was Patrick himself who actually did all the homework. He had to help and the elf again and again with guidance and books. How did the Rishi explain the different way in which the birds behave? He explained that the first bird repeated the word of the robber as the bird has always heard the talk of the robber, so that the birds imitate them, whereas the second bird repeat what he had always heard at the ashram. तो बताया कि जैसे जैसे हम जिसकी कंपनी में रहते हैं वैसे वैसे हम वो चीज़ सीखते हैं। तो पहले जो बर्ड्स था वो मेरे साथ रहता था तो उन्होंने मेरे जैसे सीखा, और दूसरा बर्ड था जो रोबर्स के साथ है तो वो रोबर्स की तरह बोलना सीख गया। What was the difference
बिटवीन हाउस एंड होम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल ये आ सकता है। अ हाउस इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड टाइल्स। इट हैज वाइड ब्यूटीफुल विंडो, अ स्पेशियस बेडरूम, अ warm and cozy living room and doors with curtain. The best thing about my home is that my all family members are very loving and affectionate. We care for each other and avoid misunderstandings or quarrels among us. तो home और house में ये difference बताना है। I hope आपको जो ये क्वेश्चन पेपर है आपको समझ में आएगा, आप इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ वॉच आवर चैनल। थैंक यू एंड प्लीज़ बी स्टडी।